Hello friends, welcome to Achievers Hub. This is our first video of our channel. As we know time is very precious for us, so हम कोशिश करेंगे कि हम आपका कम से कम टाइम यूटिलाइज़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा पाएँ, मटेरियल को प्रिसाइज और शॉर्ट करके। और चैप्टर के एंड में हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑफ फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब इस डेफिनेशन से हमें ये समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम 5 फंक्शंस को इस तरीके से कंडक्ट करते हैं जिससे हमारा काम कैसा हो, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। अब वो 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग यानी चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग यानी चीज़ों को ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग यानी जो मेंबर्स हैं उनको स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट करना, जो डायरेक्टिंग का मतलब चीज़ों को डायरेक्ट करना, और कंट्रोलिंग का मतलब चीज़ों को कंट्रोल करना। इन 5 फंक्शंस को इस तरीके से कंडक्ट करना है कि काम कैसा हो, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। अब इन 2 वर्ड्स का क्या मतलब है कि एफिशिएंट का मतलब कि जिसमें हम कोस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम टाइम पे ध्यान नहीं देते कि काम कब कंप्लीट हो रहा है, बस हमारी कोस्ट मिनिमम होनी चाहिए। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम टाइम पर काम कंप्लीट करेंगे, उसमें हम कोस्ट पर ध्यान नहीं देंगे कि कितनी हमारी कोस्ट लग रही है। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर सम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम इसे नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, यानी जहाँ मैनेजमेंट होगी वहाँ हमारे पास कोई ना कोई एक गोल हो गई। अगर हम इसके लिए एग्जांपल लें तो वो ये होगा कि अगर हमें बोर्ड एग्ज़ाम में हम अपना गोल बनाते हैं कि हमें 95% मार्क्स लेके आना है, तो वहाँ पर हम क्या चीज़ मैनेज करेंगे कि हमें मैथ्स को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, तो वहाँ पर भी हमारे सब्जेक्ट की मैनेजमेंट होगी। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी हमें मैनेजमेंट करनी होगी वहाँ हमारे पास कोई ना कोई एक गोल होगा ही। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इसका मतलब ये होता है कि चाहे बिज़नेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिज़नेस एक्टिविटी हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट ज़रूरी ही होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई हमारा बिज़नेस है तो वहाँ पर तो मैनेजमेंट हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमने जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम्स वाला, वो कोई बिज़नेस नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हम मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए चाहे बिज़नेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिज़नेस एक्टिविटी हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक जगह मैनेजमेंट कर दी तो उससे हम अपने गोल को पा लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें हर लेवल पर मैनेजमेंट चाहिए होता है, चाहे वह प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कोई भी फंक्शन हो मैनेजमेंट का, हर जगह हमें इक्वल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तभी हम अपने गोल को पाने में सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। अब यहाँ पर हमारा ये मैटर करता है कि हमारे पास जो स्टाफ मेंबर्स होंगे उसमें बहुत सारे पर्सन होंगे, लेकिन अगर सब अपना पर्सनल गोल लेके चले कि मुझे तो खाली 10% सेल करनी है, मुझे तो खाली 20% सेल करनी है, या फिर मैं अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग काम करूँगा, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स है सबको एक गोल लेके काम करना होता है, तभी जो है वो हमारी मैनेजमेंट सक्सेसफुल होती है वहाँ पर। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक सिंगल पर्सन के एफर्ट से हम अपने मैनेजमेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस, यानी हम जैसे जानते हैं कि जो हमारी मार्केट है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, कभी इस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। तो मैनेजमेंट हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपनी कंपनी को सर्वाइव करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल हम मैकडी वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह जाते रहते हैं, तो वहाँ हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि मैकडोनल्ड लोगों के नीड के अनुसार अपने मेन्यू में चेंजेस करते रहते हैं ताकि जो उसकी कंपनी है वो वहाँ पर चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पर 3 डायमेंशंस होती हैं मैनेजमेंट की जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या चीज़ आती है? जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक स्कूल, कंपनी, कुछ भी, वहाँ पर कोई ना कोई एक वर्क हो गए। जैसे स्कूल का काम क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, और किसी कंपनी या किसी होटल वगैरह का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो वहाँ पर जो भी हमारा काम होगा उसको अच्छे से मैनेज करके चलना ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी जो भी हमारे पास स्टाफ मेंबर्स है सबकी अलग अलग नीड होगी और उन सबकी नीड को एक साथ मैनेज करके चलना ही हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल है।
और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी कंपनी है उसके अंदर तरह तरह के ऑपरेशंस होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, तो उन सब में भी मैनेज करके चलना ही हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल फोर्स। एक्चुअली यहाँ पर इनटेंजिबल आना है, गलत प्रिंट हो गया, इसको हम बाद में करेक्ट कर लेंगे जब हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है जिसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली अगर हम अपने गोल को पाने में सक्सेस हो जाते हैं, इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, अदरवाइज़ मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। अच्छा, इसके लिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी हमने इस पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है इतना इनफ है इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए, इससे ज़्यादा जानने की नीड इसमें नहीं है। और वैसे भी मैनेजमेंट में जो ये बिज़नेस स्टडीज़ होता है, इसमें जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें केस स्टडी आती है। तो मैटर करता है कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, आपको इसके बारे में अच्छे से ज़्यादा पता हो, तभी आप केस स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे। ओनली डेफिनेशन रटने से या फिर खाली लर्न करने से कोई चीज़ नहीं हो पाएगा बिज़नेस स्टडीज़ में। सो आप ट्राई करें कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, ताकि आप जो केस स्टडीज़ आए बिज़नेस में उसे आप अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, इसी नाम से समझ आ रहा है, यानी जो हमारे फर्म के ऑब्जेक्टिव होंगे। अब आपने कोई फर्म खोले तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या होगा कि आपकी फर्म सर्वाइव कर सके। जैसे कि हमें पता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो वहाँ पर अपनी फर्म को ही सर्वाइव करना एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट अर्न करना, यानी हम मिनिमम प्रॉफिट तो एटलीस्ट इतना तो अर्न कर ही ले कि हमारी कंपनी लॉस में ना जाए, ज़्यादा नहीं तो लॉस में ना जाए बस कंपनी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी जो मिनिमम ग्रोथ हमारी बिजनेस की हो सके। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब कोई कंपनी है, हमें सोसाइटी के लिए भी काम करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो जाती है। फर्स्ट हो जाता है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हो जाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड ना करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम में। जैसा कि हम जानते ही है कि हम अब बचपन से ही काफ़ी छोटी क्लास से पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखते आते हैं, जिसके अंदर हम ये लाइन ज़रूर डालते हैं कि जो कंपनीज़ वगैरह हैं वो डस्ट वगैरह रिवर में थ्रो कर देते हैं, या फिर पॉइजनस गैसेज हमारे एयर में रिलीज़ कर देती है। तो सबसे मैटर क्या करता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड ना करें। नेक्स्ट है हमारा कि हम जो भी हमारी फर्म है तो हम लोग कंट्रोल करते रहें, ताकि हमारे जो सोसाइटी में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहे। आप लोग जानते होंगे, हम न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि लोग क्या नाम है कंट्रोल करते रहते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह होती है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। जैसे हमारे वहाँ इंडिविजुअल्स जो भी काम करेंगे, स्टाफ मेंबर्स, तो उनकी पर्सनल नीड क्या होगी। अब हम भी अगर कहीं एम्प्लॉय होंगे तो सबसे फर्स्ट नीड क्या होगी, सैलरी। तो सबसे पहला पॉइंट वही हो गया, सैलरी। नेक्स्ट हो गया रिकग्नाइजेशन ऑफ फ्रॉम पीयर्स, यानी जब आप कहीं पर काम करेंगे तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि आपके जो पीयर्स है, यानी जो आपके साथ जो कलीग्स है, वो आपको इम्पोर्टेंस दे, कंपनी आपको इम्पोर्टेंस दे कि आप भी मैटर करते हो कंपनी में। और नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है इसके अंदर आता है सेल्फ ग्रोथ, यानी जहाँ पर भी हम काम करेंगे वहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि हमारी भी कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ होती रहे हर चीज़ के लिए। इसीलिए तो बहुत सारी कंपनीज़ है वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और सेमिनार्स वगैरह अरेंज करवाते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनकी सेल्फ ग्रोथ होती रहे। लास्ट हमारा आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड फीचर्स की तरह है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आप इम्पोर्टेंस भी कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वही आ गया कि जो मैनेजमेंट है वो हमें गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जो मैनेजर्स है वो अच्छे से डायरेक्शंस वगैरह देंगे तो हम अपने गोल को अच्छे से पा पाएंगे। और उससे नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है वो है प्लानिंग होता है मैनेजमेंट का। तो अगर हमने चीज़ों को अच्छे से प्लान करा है, ऑर्गेनाइज करा है, तो हमारा क्या होगा, हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, यानी कोई भी चीज़ बेफालतू में या रिपीटेड नहीं करेंगे, जो सही यूज़ है उसका वो होगा। नेक्स्ट है जो कि हमने अभी पढ़ा, डायनामिक नेचर होता है मैनेजमेंट का। तो वही है इसके अंदर कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी खुद को सर्वाइव करने में, यानी फर्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है हमारा मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट हो गया हमारा, लास्ट सेकेंड क्या हो गया कि एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्प करता है। कैसे कि एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है।
और लास्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि हम जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभा सके। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, कंट्रोल करना और अपने एनवायरनमेंट को गंदा ना करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है जिनके लिए ये हेल्पफुल हो उनके साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।